आइए हम एक महत्वपूर्ण बात, देश की 147 करोड़ जनता ने राष्ट्रपति के नाम खुला संदेश दिया, खुला पत्र भेजा। क्यों भेजा, किस लिए भेजा, ये सबको पता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम बात ये कर लेते हैं कि 26 जुलाई 2026 देश के लिए काला दिन बन गया, देश के इतिहास में काला दिन बन गया। और इस नाजी सरकार ने, स्वदेशी आतंकी सरकार ने बहुमत के आधार पर और बहुमत का उन्मादी प्रदर्शन करते हुए काला इतिहास रच दिया। ये वो छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। आंदोलन जो संसद को घेरने जा रहे, संसद का जो मार्च निकल रहा था ना, उसमें सारे प्रदर्शनकारियों के हाथ में तिरंगे झंडे थे। हाँ, तिरंगे झंडे थे। वे तिरंगे झंडे लेकर निकल रहे थे। उनका अपना सामाजिक न्याय की बात थी, राष्ट्रीय न्याय की बात थी। उसको लेकर वे संसद को घेरने जा रहे थे। प्रदर्शन करना अधिकार है, सरकार से सवाल पूछना अधिकार है, राष्ट्रीय कर्तव्य है, राष्ट्रीय दायित्व है, इसमें कोई शंका नहीं है। परंतु आज तो पूरा इतिहास ही काला हो गया। भाजपा के लिए काला दिन सिद्ध हो गया। मामला बड़ा विचित्र है कि जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, संसद तक जा रहे थे, उन पर बर्बर लाठीचार्ज क्यों हुआ, वाटर कैनिंग का प्रोग्राम क्यों हुआ, क्यों उन पर वाटर कैन किया गया, क्यों आपने कमांडो भेजे, क्यों सेना को हस्तक्षेप किया, पुलिस ने कितनी क्रूरता की, ये भी किसी से कोई छिपा नहीं है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आप प्रदर्शन को दबाते क्यों। हमें यहाँ पर स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद आती है कि जो कोई भी प्रदर्शन होता था संसद के सामने, तो वे प्रदर्शनकारियों के बीच में जाकर खड़े होकर उनसे चर्चा करते थे, सत्य जानते थे, सामाजिक न्याय देते थे और सबको खुश करते थे। ये उनकी महानता थी। और हमारी बहुमत के उन्माद में इस स्वदेशी आतंकी गैंग की सरकार ने क्या किया पता है? छात्रों पर लाठीचार्ज किया। जो किसान भी आए थे उन पर भी लाठीचार्ज हुआ। जो सामाजिक कार्यकर्ता थे उन पर भी लाठीचार्ज हुआ। क्या कहें, इतनी क्रूरता तो अंग्रेजों ने भी नहीं बरती थी। ये तो अंग्रेजों के भी बाप निकले। ये जो हमारे यहाँ पर संविधान, विधान, सनातन धर्म, तिरंगे, भारत माता की आत्मा, तिरंगे की आत्मा, सबकी क्रूर हत्या करके उनके शवों पर अपने सत्तावादी महल बनाने वाले थे। ये आज की दिल्ली की घटना से, जंतर मंतर की घटना से देश की 147 करोड़ जनता का मनोबल दूसरा ही हुआ। और उन्होंने आनंद फानंद में राष्ट्रपति जी को खुला पत्र लिख दिया, भेज दिया, संदेश दे दिया। हम तो संदेश कभी से लगातार देते आ रहे हैं, किंतु राष्ट्रपति महोदया ने कोई एक्शन नहीं लिया। वे अपना राष्ट्र धर्म, संवैधानिक धर्म, जन धर्म, प्रजातांत्रिक धर्म निर्माण करने में असफल रही। इससे ये बात सिद्ध हो गई कि राष्ट्रपति महोदया नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली है।
जो गैंग जैसा चाहती है, नचाना चाहती है, वैसे नाचती है। ये असलियत क्या है अभी कुछ भी पता नहीं। और हमारी राष्ट्रपति महोदय आज गुजराती और स्वदेशी आतंकी गैंग की सरकार से दबी क्यों है, उनके हाथों की कठपुतली क्यों बनी हुई है, इसका जवाब जनता तो दे रही है, किंतु अब तो राष्ट्रपति महोदय को ही देना चाहिए कि आखिरकार ये हुआ क्या। हमारे राष्ट्रपति महोदया से हम यही जनता कहना चाहती है कि अभी तक आपने सारे दृश्य देखे गए, किस प्रकार के नाटक देखे गए, संसद में किस प्रकार का वातावरण हुआ, किस प्रकार नाजीबाद थोपा जा रहा है, थोपा गया, संसद की गरिमा ध्वस्त की गई, संसद में सफेद काला झूठ बोला गया, परंतु आपने कोई कार्रवाई नहीं की। राष्ट्रपति को कार्रवाई करना से नहीं की। चुनाव आयोग ने किस प्रकार प्रजातंत्र की क्रूर हत्या की, यह जग जाहिर हो चुका है, सारे प्रमाण आ चुके हैं, मगर राष्ट्रपति महोदया मौन रही। राम मंदिर में शातिर और संगठित गिरोह ने डकैती कर ली, सब कुछ मामला उजागर हो गया, राष्ट्रपति महोदया मौन रही, क्यों? अब यहाँ पर सवाल उठता है कि राम मंदिर में जो डकैती हुई ना, वो न्यास के माध्यम से हुई। बोले न्यास किसने बनाया? यही है मोदी, अमित शाह और इस नाजी सरकार ने न्यास बनाया। उसमें भाजपा के लोग, संघ के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग शरीक किए गए। कोई दूसरा अन्य साधु संत ने, उन्होंने ये कोई कुछ शरीक नहीं किया गया। और जो इनके खास चैत्य साधु संत थे, किसी को खजांची बनाया, किसी को क्या बनाया, इस प्रकार का नाटक। और तो बात छोड़ दीजिए, अभी जो न्यास के नया न्यासी की घोषणा की गई ना, वो भी 122 करोड़ के घोटाले का अपराधी है। राल को इंडिया का याद कर देखने राष्ट्रपति महोदया के आखिरकार हुआ क्या था। अब ये भी बात किसी से छिपी नहीं है। और आज यहाँ पर एक बात हम ये राष्ट्रपति महोदय से जनता कह रही है कि इन छात्रों पर क्यों लाठीचार्ज हुआ, क्यों क्रूरता बरपाई गई, क्यों उन्हें उकसाया गया, पुलिस ने कितना कुकृत्य किया, ये भी सब मामला बड़ा विचित्र हुआ। और आखिरकार पुलिस को लाठीचार्ज, कैनिंग करने का आदेश किसने दिया, कमांडो किसने भेजे, सेना का किसने प्रवेश कराया, ये सब का वे आपको संज्ञान लेना चाहिए, सत्य जानना चाहिए। संसद के गेट किसने बंद करवाए? हम कहते हैं वो कहते सुरक्षा के लिए करवाए। अरे भैया, काय की सुरक्षा और कैसी सुरक्षा? ये संसद है ना, जनता की है, प्रजातंत्र का पावन मंदिर है, ये आपकी धरोहर नहीं है, आपके नाजीवादी हरकतों का केंद्र नहीं है। यहाँ पर तो प्रजातंत्र के हिसाब से ही संसद को चलना चाहिए। तो इन्होंने संसद की गरिमा भी गिराई। संसद में कितना सफेद काला झूठ बोले, ये भी किसी से छिपा नहीं है। अपने यहाँ पर ये तो बहुत सारी बातें हैं, इतनी सारी बातें हैं कि हद से ज्यादा। अडानी के नाम पर क्या क्या हुआ, इसरो में 120 जो वैज्ञानिक थे उनको त्याग पत्र देना पड़ा, क्यों देना पड़ा? अब बहुत सारे मामले हैं, इतने सारे मामले हैं कि हद से ज्यादा। अभी वो जो संविधान में संशोधन लाने वाले थे, 130वां संशोधन, उसको भी वापस लेना पड़ा। अब ये 131वें संशोधन पे अड़े हुए, देखते हैं क्या होता है। और राष्ट्रपति महोदया, यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग खुले रूप में की जा रही है। सांसद बिक रहे हैं, सांसदों को खरीदा जा रहा है, मगर आप मौन है। ये दृश्य आप भी जानते हैं ना, आप महत्वपूर्ण राष्ट्रपति के पद पर बैठी हैं,
आप राष्ट्र प्रमुख हैं, सेनाधिपति हैं, न्यायाधिपति हैं, संवैधानिक प्रमुख हैं, तो आपको तो सबको संज्ञान होना चाहिए। और जो राष्ट्र जनहित के खिलाफ हो रहा है, जनहित के खिलाफ हो रहा है, प्रजातंत्र के खिलाफ हो रहा है, न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ हो रहा है, उस पर तो आपको कठोर से कठोर एक्शन लेना चाहिए था। मगर अभी तक किसी पे कोई कुछ एक्शन नहीं हुआ। ये जनता बहुत बड़ी बात कह रही है। और ये जन सच है ना, कभी झूठ नहीं होता है। जो घटित घटनाएं हुई है उसी के आधार पे कहा जा रहा है। और आज जो दिल्ली में जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक जो हुआ है ना, वो भी अपने आप में अति शर्मदायक है। काला दिवस है कि जो छात्र, जो युवा शक्ति, जो किसान, जो समाज सेवी तिरंगा लिए हुए राष्ट्र की आवाज बुलंद कर रहे थे, उन पर क्रूर अत्याचार किए गए, उन्हें उकसाया गया। पुलिस से कुछ प्रदर्शनकारियों की मुठभेड़ भी हुई, उसमें करीबन 50 पुलिसकर्मी घायल हुए। और यहाँ पर एक बहुत मजेदार घटना हुई। एक पुलिस वाला जो छात्रों पर डंडे बरसा रहा था, तो एक छात्र उसके पास में गया। उन्होंने कहा रुकिए जरा। उन्होंने कहा आपके भी बालक है ना, और यदि वो बालक इस प्रदर्शन में शरीक होता तो क्या आप डंडे बरसाते? पुलिस वाला थोड़ी देर से रुका और उसने फिर डंडे बरसाना चालू कर दिए। यानी आदमी संवेदनशील भी नहीं हो रहा है। तो आखिरकार ये इस माहौल के लिए जवाबदार कौन है? ये किसकी जवाबदेही है? ये तो अब राष्ट्रपति को निर्धारित करना पड़ेगा। ये जनता के सारे सवाल हैं जो जनता पूछ रही है, जनता कह रही है। उस बात को तो आपको सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा और उस पर कार्रवाई करना पड़ेगी। परंतु अभी तक तो कोई आशा नजर आया नहीं। अरे नीट परीक्षा में क्या क्या हुआ, कितना घोटाले हुए, क्या क्या सब हुआ, सब राष्ट्रपति महोदया को संज्ञान है। तो उनको चाहिए था कि इस सरकार को नोटिस देते कि आपका शिक्षा मंत्री क्या कर रहा है, ये कौन खेला कर रहा है, पेपर आउट का, अंक में हेरा फेरी करने का। मगर कुछ भी नहीं हुआ। अब ठीक है, क्या किया जाए? राष्ट्रपति महोदया को सब कुछ संज्ञान है, हर स्थिति का संज्ञान है, किंतु वे मुंह को बदल हो गई। अरे जनता की आवाज तो सुनो। जो जनता कह रही है वो आपको सुनना पड़ेगा और जनता के निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। यह प्रजातंत्र है, कोई राजतंत्र या नाजी तंत्र नहीं है। अब जनता का आक्रोश हो गया। और हमें तो यहाँ पर सेना पर भी बड़ी आश्चर्य की बात लगी कि भैया जब इस नाजी जो बहुमत के उन्मादी में सरकार ने छात्रों को, युवाओं को, किसानों को, समाज सेवकों को कुचलने के लिए सेना भी भेज दी, कमांडो भी भेज दिए। और एक बड़ी विचित्र स्थिति हुई। इतनी भीड़ थी, युवाओं में इतना आक्रोश था कि उनका आक्रोश को देखते हुए कमांडो भी भाग गए। उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये नहीं, वापस हो गए। बहुत अच्छा किया उन कमांडो ने कि जो वापस चले गए वो कहर नहीं बढ़ पाया। अब ठीक है, सेना के जवानों ने भी जो कुछ किया वो ठीक है, परंतु यहाँ पर जो CDS हैं उनको जो सवाल करना था कि देश की युवा शक्ति पर, देश के किसानों पर, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर, जिनके हाथ में तिरंगे और तिरंगे के लिए जो अस्तित्व की हम सेना भी उसकी रक्षा करते हैं, तो जब तिरंगे जिनके हाथों में थे उन पर क्रूर अत्याचार क्यों हुआ? तो बहुत स्पष्ट हो गया। बाद में फिर बड़ा नाटक हुआ। जब स्थिति बहुत गंभीर होती दिखी तो जो अपने आप को भगवान विष्णु का अवतार, नॉन बायोलॉजिकल, विश्व गुरु, विकास गुरु, नए भारत के निर्माता और न जाने क्या क्या
अपने आप को घोष